एडीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिरगाना ये दिखाते हैं आज की इस खबर को। 136 पश्चिम विधानसभा से महाविकास अघाड़ी कांग्रेस की आज़ाद उम्मीदवार आसमा जव्वाल चिखलेकर अपनी उम्मीदवारी कर रही है। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भिवंडी शहर में विकास को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं उनके विचार। और उन्होंने अपनी निशानी रिक्शा जो 8 नंबर का बटन है उसे दबाकर भारी वोटों से कामयाब करने की अपील की है। और जुबाबट्टी में जहां सलाम पट्टे हैं, जहां पानी भर जाता है बरसात का, वहां पर महाडा स्कीम लाने की और अच्छी स्कूलें बनाने की, विकास की बहुत सारी बातें की है। और क्या कहा, ये सुनते हैं इस खबर को। देखते आए हैं कि भिवंडी में 2015 से देखते आए कि हर बार आदमी लोग खड़े रहते ज्यादा वुमन माइनॉरिटी से और एक दूसरे को गिरा डालते। तो हमने कांग्रेस पार्टी को 2019 से ही कहा था कि यहाँ पे महिला दो, यहाँ पे आदमी लोग जो है कार्यकर्ता नेता लोग, इन लोगों के आपस में बहुत दुश्मनी है। अभी भी पहले तो 2 खड़े रहते थे जब भी कांग्रेस यहाँ से हारती थी, अभी तो 11 लोग है खड़े। तो इसके लिए महिलाएं पूरे महाराष्ट्र से, मैं जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 कैंडिडेट रहने से कांग्रेस हारती थी, तो उनको और वो डिवाइड करने के पीछे तो महिला को देखेंगे एक तरफे सुन के आएगी, हम कांग्रेस के ही उम्मीदवार है। देखो ये जो जगह ली है पूरी भिवंडी जानती है। कांग्रेस का रूल क्या था कि जिसका सर्वे में नाम आएगा, स्कीम कमेटी में जाएगा नाम, उसको ही उधर टिकट दिया जाएगा। ये कांग्रेस का राहुल गांधी जी का हमारे रूल था। तो ये रूल होने के बाद में इन्होंने हमारा नाम, उनका टिकट फाइनल होने के बाद महाराष्ट्र से एक ही मुस्लिम का इन्होंने डायरेक्ट दादागिरी करके बाला साहब थोरात ने टिकट काट डाला और अपने समर्थक को टिकट दे दिए। उसका यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। या फिर मैं तो बोलूंगा ये डुप्लीकेट है, चोरी करना, सर्वे में उसका नाम नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, तो ये डुप्लीकेट ही है ना, डायरेक्ट चीटिंग हो गई। ये चीटिंग है ना, फ्रॉड। कांग्रेस का रूल थे, वो रूल पे नहीं चले वो लोग। इन्हें राहुल गांधी को भी मालूम नहीं। हम चुन के आने के बाद राहुल गांधी के पास हम जरूर जाएंगे और जिन लोगों ने बदमाशी की है उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जनता को क्या कहना चाहते हैं आप? जनता को मेरा यही कहना है, देखो भिवंडी अपनी 50 साल पीछे चली गई है। आज हमारे भिवंडी में 70% इतनी गरीबी आबादी है। आज उनके घर देखो, माडा कॉलोनी देखो, ईदगाह देखो, जहाँ पे जो आप नगर सेवक है जहाँ से चुन के जाते हैं लोग, उन लोग वहां से एमएलए भी 10 बार कितने बार पुरुष लोग चुन के गए। आज माडा कॉलोनी में स्कीम रहती है उनको मकान देने की, वो हमारे गरीब लोगों को आज तक क्यों माडा कॉलोनी के अंदर बिल्डिंग बना के टावर नहीं दिया उन लोगों ने। बारिश के अंदर कितना पानी आ जाता है, उसकी सुविधा क्यों नहीं किया गया। हम आने के पहले कांग्रेस के अंदर हमारे महिला चुन के आएगी, महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने वाले हैं, महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है। पहले ये टावर बनाने का मुद्दा हम उनको बोलेंगे इनको मकान बना के दो, फिर तुम्हारा ये शहर लिख के लेगी। क्या क्या भिवंडी में आप देखिए ट्रैफिक जाम होती है। उसके बाद में ब्रिज जो बनाए छोटे है, ये ब्रिज आपस से अच्छे बनाए जाए। और यहाँ से बम्बई अगर कोई पेशेंट बीमार होता है तो यहाँ से आदमी अगर ले जाएगा मांगपुरी तक पहुंच नहीं सकता, इतनी ट्रैफिक रहती है, आदमी उसमें जान भी गंवाना पड़ सकती है। तो मैं ऐसा काम करेंगे कि यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल ऐसा बनाएंगे कि मुंबई जाने की कोई जरूरत नहीं पड़े। तीसरी बात गरीब बच्चे रहते हैं, उनका सपना रहता है कि हम वो देखते हैं कि हर बच्चा सीबीएसई बोर्ड में बच्चा पढ़ता है, उनके पास फी भरने के लिए पैसे नहीं रहते। हम उनके लिए 10 स्कूल बनाएंगे सीबीएसई बोर्ड से, फ्री उनको शिक्षा रखेंगे और उनकी तालीम, उनका सपना हम साकार करेंगे। चौथा मुद्दा ये रहा भिवंडी के अंदर स्वच्छता बनाएंगे, 1 नंबर खूबसूरत सिटी बनाएंगे, रास्ते अच्छे बनाएंगे, घर घर में लोगों को पानी पीने के लिए सुविधा अच्छी बनाएंगे। और रहा मुद्दा सबसे बड़ा बिजली का, सरकार आएगी उसको बोलेंगे कि यहाँ पे विद्युत को फ्री किया जाए। या फिर लूम उद्योग है, कारखाने, हमारा भिवंडी पूरा लूम उद्योग के ऊपर चलता है। ये हम ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, ये आते ही शुरू हम करेंगे। हम झूठ नहीं बोलते, हम मैदान में उतरे, जनता के लिए उतरे। यहाँ हाल हो गया है स्पेशली भिवंडी वेस्ट का, तो इधर बहुत सारे पेंडिंग में मुद्दे चल रहे हैं। यहाँ किसी चीज पर भी काम नहीं हुआ है। जिस तरीके से यहाँ जो 60 से 70% स्लम एरिया है, यहाँ पे लोगों के ना खुद के अच्छे मकान है, ना उन लोगों को पीने का पानी की सही से सुविधाएं हैं। यहाँ तक कि उन लोगों को पानी का कुछ मतलब कनेक्शन भी नहीं है उन लोगों के पास। उन लोगों को बहुत दूर दूर जाकर भरना पड़ता है पानी। तो ये सारे मुद्दों पे अब तक काम नहीं हुआ है। 2024 आ गया है
और अपने भिवंडी के लोगों की इतनी तकलीफ मैंने जो देखा है अपने आंखों से, इसलिए मैंने कांग्रेस से टिकट भी मांगा था, बट कांग्रेस वालों ने मुझे नहीं दिया इस बार चांस। बट मैं जानती हूँ ये गलत जगह पे जाता है हमेशा, तो इसके लिए मैं आज़ाद उम्मीदवारी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ, और मेरी जितनी जनता है वो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तो हम लोगों की तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है अभी। मैडम, जिस तरह से आपने जो बैनर पे भी लिखा है कि भिवंडी महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के अपक्ष उम्मीदवार, हाँ। ये जरा लोगों में काफी कंफ्यूजन है। हाँ। ये क्या है, थोड़ा क्लियर करके बताइए। जिस तरीके से हम कांग्रेस से हमेशा से जुड़े हुए हैं इतने सालों से, तो हमें बहुत खुशी होती थी कि अगर हमें टिकट कांग्रेस खुद से दे दी, बट ऐसे इंसान को दिया है, जबकि प्रोटोकॉल में था कि राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है कि 5 साल पहले काम करिए, उसके बाद टिकट के बारे में सोचिए। और जिस इंसान को दिया गया है, ये बीजेपी से आए हुए हैं, इन्होंने ना कुछ काम किया है, ना ही ये भिवंडी को अच्छी तरीके से जानते हैं, और यहाँ हमारे भिवंडी वाले उन्हें पहचानते भी नहीं है अच्छी तरीके से। तो ऐसे इंसान को दिया गया है, तो मैं इसे कांग्रेस का उम्मीदवार कैसे मानूं? और हमारे बहुत से लोग खुद कंफ्यूज है, किसे दें हम, ये इंसान को नहीं जानते। तो हमें जानते हैं, हम कांग्रेसी है, हम माइनॉरिटी के शहर से भी है, और हम हमारे साथ बहुत से माइनॉरिटी के जितने भी मतदाता हैं यहाँ के, उनसे हमारा कनेक्शन अच्छा है, तो हम अपने कांग्रेस को तो भूल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम वुमेन होने के नाते एक्स्ट्रा अपने खुद से ऐड किए हैं कि हम अपक्ष उम्मीदवार हैं बट कांग्रेस के, क्योंकि ये हमारे दिल में कांग्रेस है। एक आप अकेले ऐसी महिला हो कि पूर्व और पश्चिम में हमने देखा कि काफी सारे प्रत्याशी हैं, हाँ। और उसमें आप अकेले लड़ रही हो और भी माइनॉरिटी के लिए आप लड़ रही हो, हाँ। तो आपने क्या उम्मीद जताई जनता से कि आपको चुने और क्यों चुने, आपको क्यों चुन रहे हो? जिस तरीके से यहाँ हमारी भिवंडी को देखा जाएगा, तो हमारी भिवंडी हर सिटी के मुकाबले बहुत पीछे है। 50 साल यहाँ के जितने भी अभी तक जितने भी आमदार हो, खासदार हो, या जहाँ के छोटे मोटे नगर सेवक हो, इन लोगों ने कोई काम किया ही नहीं है भिवंडी पे। तो जिस तरीके से इन लोगों ने भिवंडी को और 50 साल पीछे ले जाने का काम किया है, तो इस वजह से किसी ना किसी को तो लड़ाई लड़ना था, और हम अपने शहर को इतना पीछे हुए नहीं देख सकते। तो वुमेन होने के नाते हम लोग सोच रहे थे कि अब इन लोग से होगा जब होगा, बट अब तक भी नहीं हुआ, तो किसी ना किसी को तो आवाज उठाना है। तो वुमेन होने के नाते मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और मेरे साथ कई महिलाओं का समर्थन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से समर्थन है, तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपनी जनता से कहना चाहूंगी, यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं, ये अपने भिवंडी के नहीं है, इनको अपने अपने शहरों से निकाला गया है। किसी लोगों को तो अपने भिवंडी की नॉलेज भी नहीं कि कहाँ पे जैतूनपुर आता है, कहाँ पे इस्लामाबाद आता है, कहाँ काड़ी पार आता है। तो ऐसे लोगों से बचें, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक रहेंगे, और उस तरीके जिस तरह के लोकसभा वाले लोग चले गए, उस तरह विधानसभा के में जो आए हुए लोग ये ना चले जाएं, और फिर से हम पीछे ना चले जाएं। इसलिए अपनी भिवंडी के इंसान को चुनो, और इस बार एक वुमेन को चांस दोगे आप लोग, तो आप तरक्की क्या होती है देखोगे। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस बार आप सब मिलकर एक वुमेन के लिए आए, और मैं अपनी आपकी भिवंडी की ही बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। आप मुझे जो भी बोलो, बड़ी बहन, छोटी बहन, मैं आपके शहर भिवंडी से ही हूँ। तो मैं अपनी तरक्की अपन लोग जो नहीं देखे हैं, तो वो मेरे भी दिल में है, तो हम कनेक्शन एक दूसरे से महसूस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जब भिवंडी के लिए आगे बढ़ रही हूँ, तो आप लोगों का साथ चाहती हूँ, क्योंकि ये विधानसभा का इलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे कानून पास किए जाते हैं, रिजेक्ट किए जाते हैं। इसमें काबिल इंसान होना भी बहुत जरूरी है, एजुकेटेड इंसान होना जरूरी है, और वो सब कुछ मेरे अंदर खासियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी भिवंडी को आगे ले जाने की कोशिश जरूर करूंगी। आप लोगों के साथ की बहुत बहुत जरूरत है, इसलिए प्लीज इस बार 20 नवंबर को मेरे ऑटो रिक्शा मेरी निशानी है, तो आप उस पर मुझे अपना मत दें, और उसके बाद जो तरक्की की राह स्टार्ट हो जाएगी वो आप अपनी आंखों से देखेंगे।